नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है कि एलटी का विज्ञापन आया हुआ है। उस जो एलटी का विज्ञापन आया हुआ तो कुछ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि वो सब्जेक्ट का जो कम्युनिकेशन होता है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो अभी अधूरी योग्यता के साथ असमंजस की स्थिति में हैं, बहुत निराश हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। और आप इस जो बोर्ड है इस बोर्ड से कर लोगे तो आपके लिए मान लो कि आज आपने फॉर्म भर दिया तो आपका 3 या 4 दिन में आपकी डेट के मन मुताबिक पेपर हो जाएगा और आपका 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगस्त के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये सुनहरा मौका है, जो आपकी अधूरी जो योग्यता, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो उसको पूरा करके आप इस परीक्षा को दे सकते हो और हो सकता है कि आपका इसी जो योग्यता के साथ आपका चयन भी हो जाए। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप किस बोर्ड से ये परीक्षा दे सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा सुना होगा कि एक तो उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया या मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं तो ये वार्षिक परीक्षा कराते हैं, या आप यूनिवर्सिटी से कर लो तो वहाँ पर आपको समय लग सकता है, मतलब अब नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी की बात करें कि अब कौन सा बोर्ड करा रहा है तो वो है NIOS बोर्ड। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस बोर्ड है और इसका नोएडा में सेंटर होता है मेन। और NIOS बोर्ड से आप करोगे तो वहाँ पर आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप आज आपने फॉर्म भर दिया तो 3 दिन बाद आप परीक्षा दे सकते हो अपनी डेट के अनुसार। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि भाई कि आप इस परीक्षा में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो, कैसे अपना परीक्षा दे सकते हो और जो सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हो कैसे दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको NIOS की वेबसाइट पर विजिट करना है और उस वेबसाइट पर जाकर आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है। और जब एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। तो एक तो होगा कि जो जनरल एडमिशन होते हैं आपके, जैसे हाई स्कूल इंटर, ये इस तरह के एडमिशन होंगे। और ये बोर्ड BTC भी कराता है और ITI भी कराता है और इसकी जो DLED है वो मान्य रही है। KVS में अभी इसका सिलेक्शन भी हुआ था। तो बात करते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट वाला हम कैसे दे सकते हैं पेपर। तो सिंगल सब्जेक्ट देने के लिए आपको ऑन डिमांड नाम से एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर। तो ऑन डिमांड वाला क्लिक करोगे तो उसमें आपका अगस्त तक का आ रहा होगा। तो अगस्त वाले में आपको अभी आज की डेट जैसे 28 है तो आज 29, 30, 31 ये 2 दिन भी आपको पेपर देने को मिल जाएगा। दोस्तों आज आपने फॉर्म भर दिया, 2 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा और 15 दिन में आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो योग्यता वो पूरी हो जाएगी। अब पढ़ते हैं कि आपको क्या क्या परेशानी आ सकती हैं। तो दोस्तों ये परेशानी ये आ सकती है कि ये पेपर है जो आपका होने वाला है, ये आपके जो सेंटर होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, वहाँ पर पेपर होता है हर जिले के। हर जिले में करता है कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो कैसे क्या सावधानी बरतनी है और कैसे ये आपको चूज करना है कि हमें पेपर देना कहाँ पर देना है। तो दोस्तों ये जैसे आप वहाँ पर देखोगे कि सीट अवेलेबिलिटी कितनी है वहाँ पर हम पेपर देना चाहते हैं। तो ये जैसे मुख्यतः जैसे आपका वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, मैं जहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप जब वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे एग्जाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसका जो एग्जाम सेंटर है वो केंद्रीय विद्यालय रहता है मोस्टली। बस एक सेंटर आपका ऐसा है जैसे नोएडा, वहाँ पर इसका जो हेड इंस्टीट्यूट होता है ना, वहीं पर उसका जो हेड जो इनका एनवायरनमेंट होता है वहीं पर उस एनवायरनमेंट में ये पेपर होता है। बाकी जगह जो इनके सेंटर हैं जैसे आपकी हाथरस हो गया, पंचशील नगर हो गया, आगरा हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, और जिस स्टेट से हो आप अगर वहाँ का पेपर देना चाहते हो तो उस स्टेट में जो फेमस आपका सिटी होगा, सबसे बड़ा सिटी होगा, तो वहाँ पर भी इनका सेंटर जो मोस्टली जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहीं पर रहता है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको वहाँ पर आप जब फॉर्म को फिल करोगे तो आप उसमें अवेलेबिलिटी देख सकते हो। और रही बात इसकी, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझो कि इस फॉर्म को हम कैसे फिल कर। आपको सिंपल NIOS डालना है, ये NIOS ये डालना है और क्लिक करना है। उसके बाद ये देखो पहले ही लिंक पर आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ऑप्शन दिखो, ऊपर तो नहीं नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो एडमिशन, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ई सर्विस, इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा एडमिशन वाले कॉलम में। तो मैंने ये एडमिशन वाले कॉलम में क्लिक कर दिया है और ये खुल पा रहा है। तो दोस्तों ऊपर देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखो स्टूडेंट लॉगिन और ऑफिशियल लॉगिन। तो स्टूडेंट लॉगिन अभी हमें क्या करना है कि मेनू बार पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखो ये आ रहा होगा एडमिशन, प्रोजेक्ट, एग्जाम रिजल्ट, स्टूडेंट सिलेक्शन। हमें क्लिक करना है, वो करना है एडमिशन पर। तो मैं एडमिशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो एडमिशन पर कोई ऑप्शन आ रहे हैं।
एकेडमिक प्रोस्पेक्ट, प्रोसेस फॉलो एंड एग्ज़ाम। तो हमारा जो महत्वपूर्ण काम वाला वो चीज़ है यही है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम। तो देखो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके, जुलाई 2025 टू सितंबर 2025, और नीचे ऑप्शन आ रहा है सीट अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों ये सीट अवेलेबिलिटी वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम इसी को क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करके हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर इस वाले जो ऑप्शन से आप पता कर पाओगे कि जो मेरे नज़दीक सेंटर कौन सा है, क्या वहाँ पर पेपर होने वाला है, सीट खाली है कि नहीं है। तो इसको ऐसे चेक करेंगे हम कि जैसे स्टेट है, अपनी स्टेट डाल देंगे यहाँ पर। तो देखो ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, तो मैंने उत्तर प्रदेश क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो देखो आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बस्ती, गौतम नगर, हापुड़, कानपुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी। तो इन जिलों में ये पेपर होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका नज़दीक है वो क्लिक करके देख सकते हो। तो मेरा जो नज़दीक है वो गौतम बुद्ध नगर है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब मैं जो सेंटर है वो NIOS रहने वाला है इसका। मैंने बताया था कि ये आपकी डेट है, तो डेट आ जाएंगे, इसको ओके कर देंगे हम। अब ये सीट अवेलेबिलिटी दिखाएगा, जुलाई में कहाँ पर सीट खाली है। तो देखो मैं देख पाता हूँ तो 29, 30, 31 यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन अब इसको जुलाई 2025 है, तो इसको अगस्त कर लेते हैं। तो अगस्त में जो सीट खाली है, अगस्त में यहाँ इस सेंटर पर खाली नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस सेंटर पर ना चूज़ करके हम दूसरे सेंटर को चेक करते हैं। तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि ये देखो मैंने शाहजहाँपुर क्लिक किया। अब शाहजहाँपुर में एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 OCF शाहजहाँपुर। अब देखो ये 29, 30, 31 ये तीनों डेट आपकी खाली है। आप 30 और 31 जुलाई को भी पेपर दे सकते हो अगर आपने आज फॉर्म भर लिया तो। और इसके बाद अगस्त में तो आपके पास है ही हैं। अब नोएडा वाले सेंटर की बात करते हैं। नोएडा में आपको जगह इसलिए मिल पाई क्योंकि वो मोस्टली वहाँ पर बच्चे पेपर देते हैं, सभी बच्चे वहाँ पर पेपर देते हैं, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है। तो आप अपने शहर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता है तो आप शाहजहाँपुर को चूज़ कर लें, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय आपको पेपर दे लें। तो ये सीट अवेलेबिलिटी होगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, तो फिर से बैक हो जाएंगे हम, एडमिशन वाले कॉलम पर जाएंगे, हम मेनू पर जाएंगे, यहाँ पे एडमिशन का कॉलम है, फिर से सेलेक्ट करेंगे इसे, ऑन डिमांड एग्ज़ाम, और जुलाई 2025 इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरह की आपको प्रविष्टियाँ भरनी है, स्टेट भरना है अपना, जिस स्टेट से हो आप। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश स्टेट से हूँ, और यहाँ पर आधार इनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो वो यहाँ पर मैं आधार लगा रहा हूँ। अब जो मैं आधार नंबर है वो डाल रहा हूँ अपना इस पर। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब ये पूछ रहा है आर यू एग्जिस्टिंग NIOS लर्नर। अगर आपने पहले कभी NIOS का फॉर्म भरा है तो इस कॉलम में यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है क्योंकि मैं पहले यहीं से कर चुका हूँ कोई कोर्स। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट कोर्स अप्लाई। तो आप सेकेंडरी होता है आपका हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी होता है आपका इंटर, तो ये आप फिल कर दोगे। अब मैं यहाँ पर पहले इसको अब यहाँ पर यस करना होगा। यू आर रजिस्टर्ड फॉर ऑन डिमांड एग्जाम ब्लॉक फर्स्ट 2025, तो यहाँ पर यस कर दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर नाम, पता और ये सारी चीज़ आप डाल के इसको फिल कर सकते हो। या अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपकी साइबर कैफ़े पे जा सकते हो, और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस मैसेज में आपको जवाब दे दूँगा। तो ये इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। ये ध्यान रखना सीनियर सेकेंडरी के लिए भरना आपको। ये सारी डिटेल फिल करके आप जो उसकी फ़ीस होगी, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक होगा, या अपनी सुविधा के अनुसार अगर 29-30 का देना चाहते हो तो वो आपके नज़दीक उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर है, ये मैंने पहले ही चेक कर लिया है। और बाकी अगर आप 14-15 अगस्त में देना चाहते हो या 5 अगस्त में देना चाहते हो तो आप दिल्ली में भी सेंटर चूज़ कर सकते हो। दिल्ली में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके कानपुर, वाराणसी, जो आपका नज़दीक आपको जैसा उचित लगे आप इस तरह से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपनी योग्यता को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो सूचना दी गई हैं वो सत्य हैं, और वेबसाइट चेक कर लें क्योंकि इस नाम से फर्जी वेबसाइट भी चलती हैं। तो सतर्कता के साथ ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को भर के आप अपनी जो योग्यता है वो पूरी कर सकते हो। तो साथियों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।